कुछ दिन के अंदर में आप लोग एग्जामिनेशन देने जाने वाले हैं एग्जामिनेशन सेंटर पर। तो क्या आपने सोचा है कि जिस टाइम में आपको ओएमआर सीट मिलेगा, आंसर सीट मिलेगा, तो आपको कैसे फिलअप करना है, कौन सा स्ट्रैटेजी से आप लोग फिलअप करते हैं तो आपका टाइम बहुत ही कम देर में 2 घंटे का आप लोग को टाइम मिलता है और 2 घंटे के अंदर में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। ठीक है, मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन होता है वो है 75 क्वेश्चन रहता है और फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक स्लॉट रहता है। उन दोनों को मिला करके 80 क्वेश्चन आप लोग को मिलता है। टाइम आप लोग के पास बहुत कम रहता है और बहुत कम टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। तो उतना कम टाइम में आप लोग कौन सा स्ट्रेटजी के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, ओएमआर सीट का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होता है, ठीक है, ओएमआर सीट कैसा होता है, ओएमआर सीट आपको कैसे फिलअप करना है, हर एक चीज़ मैं आपको आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को एकदम अच्छे से वॉच कीजिएगा बच्चों, और इस वीडियो को वॉच करने के बाद अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सबसे पहले अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को सेव कर लीजिए जब तक आप लोग एग्जामिनेशन देने नहीं जाते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ब्रह्मास्त्र बताने वाला हूँ। अगर आप लोग इस पॉइंट को बस फॉलो कर लेते हैं तो आपका एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। बिल्कुल सही ओएमआर आप लोग सीट भरने वाले हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं आपको डरा बिल्कुल नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक बार आप जो ओएमआर सीट पर सर्कल कर देते हैं, मतलब कि बबलिंग कर देते हैं, उसके बाद आपको मिटाने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आप उस पर इंक नहीं लगा सकते हैं, मतलब कि वाइट इंक, वाइटनर जिसको बोलते हैं, वो आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो आपको एकदम दिमाग को शांत करके इस वीडियो को देखिए और एग्जामिनेशन में भी इस वीडियो को ही फॉलो कीजिएगा। इंस्ट्रक्शन जो मैं आपको बताऊंगा आपको वही चीज़ फॉलो करना है। आप एकदम सही एग्जामिनेशन दे करके आइएगा। आप सोचिएगा कि हाँ, ये एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया और भैया बहुत अच्छा गाइडेंस हमको दिए हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और ये ओएमआर सीट ऐसा होता है। ठीक है, यही आपको ओएमआर सीट मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ सब समझा देता हूँ इस ओएमआर सीट का। ये जो ओएमआर सीट है ये फिजिक्स केमिस्ट्री का है। ठीक है, ऐसे ही जो मैथमेटिक्स का आपको मिलेगा वो ओनली यहाँ पर मैथमेटिक्स लिखा रहेगा। सबसे ऊपर में बच्चों आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर दिख रहा होगा, इसको हल्का मैं जूम करके आपको बताता हूँ। आपके क्वेश्चन पर एक कोड दिया रहेगा, उस क्वेश्चन कोड को 2 कॉपी यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट करने के बाद इसके नीचे में यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, 1 से लेके 9, उसके बाद 0 नंबर दिख रहा होगा। तो जितना डिजिट यहाँ पर ऊपर में दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर 8 दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको 8वें नंबर पे यहाँ पर बबलिंग कर देना है। यहाँ पर 2 दिया है तो आपको दूसरे नंबर पे बबलिंग कर देना है। यहाँ पर 3 दिया है तो तीसरे नंबर पे 1 2 3 नंबर पे आपको बबलिंग कर देना है। ऐसे करके आपको पूरा बुकलेट, मतलब कि क्वेश्चन बुकलेट का जो है ये बबलिंग करके आपको फिलअप कर देना है और यहाँ पर ये भी फिलअप कर देना है। इसके बाद रोल नंबर आपको अपना एडमिट कार्ड से देख करके यहाँ पर फिलअप कर देना है और यहाँ पर वही रोल नंबर को बबलिंग कर देना है। और आपको बबलिंग एकदम अच्छे से करना है। मैं आपको बबलिंग भी बताऊंगा कि आपको बबलिंग कैसे करना है, किस तरीके से करना है, उसका भी रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ होता है, तो आपको उसको भी देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके नीचे आप लोग यहाँ पर देख लीजिए सब्जेक्ट लिखा रहेगा, यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री लिखा हुआ है। अगर मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट रहेगा तो यहाँ पर सिर्फ मैथमेटिक्स लिखा रहेगा। यहाँ पर सिग्नेचर पहले से दिया रहेगा और यहाँ पर चौथे नंबर पर आपको अपना नेम लिख देना है और नेम कैपिटल लेटर में सारा लिखना है, मतलब कि ब्लॉक लेटर में लिखना है। इसके नीचे सेंटर लिख देना है, जिस सेंटर पर आप लोग एग्जामिनेशन दीजिएगा वो सेंटर का नाम यहाँ पर कैपिटल लेटर यानी कि ब्लॉक लेटर में लिख देना है। उसके नीचे में आपको सिग्नेचर यहाँ पे कर देना है। सिग्नेचर जैसा आप लोग करते हैं वैसा सिग्नेचर ही करना है, कुछ भी चेंजेस आपको नहीं करना है। सिग्नेचर करने टाइम में एकदम गौर से, एकदम कंसंट्रेशन के साथ करना है। यहाँ पर जिस टाइम में आपको इन्विजिलेटर पेपर देगा 1 घंटे के अंदर में इन्विजिलेटर आएगा और यहाँ पर सिग्नेचर करेगा विथ डेट के साथ। और एक चीज़ और, आपको डेट के साथ सिग्नेचर नहीं करना है। यहाँ पर डेट के साथ सिग्नेचर नहीं किया हुआ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग लेफ्ट साइड का सब कुछ देख लिए, अब हम लोग ओएमआर सीट के राइट साइड का देख लेते हैं। यहाँ पर क्यूआर कोड है। ठीक है, यही क्यूआर कोड स्कैन होता है, बार कोड है ये। ठीक है, तो बार कोड में आपको किसी भी तरह का, मतलब कि पेन या फिर किसी भी चीज़ से खरोचना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ इफ़ अ कैंडिडेट टैम्पर विद द बारकोड ही एंड सी विल बी डिस्क्वालीफाइड। अगर आप लोग टैम्पर करते हैं, मतलब खरोचते हैं, तो आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा एग्जामिनेशन सेंटर से। आपका बारकोड स्कैन ही नहीं होगा तो आप एग्जामिनेशन देने के बावजूद भी आपको मार्क्स नहीं मिल पाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, सिंपल बात है। और राइट साइड हम लोग फटाफट देख लेते हैं। राइट साइड में क्या क्या दिया हुआ है। फिजिक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है और केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब कि ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना है और यहाँ पर ऑप्शन देखना है, जो ऑप्शन सही रहेगा उस पर अच्छे से मार्किंग करना है, मतलब कि सर्कल करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, कैटेगरी 1 में टोटल 30 क्वेश्चन है, कैटेगरी 2 में 5 क्वेश्चन है और कैटेगरी 3 में भी 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। एज इट इज़ जैसा फिजिक्स का है और एज इट इज़ वैसा ही केमिस्ट्री का भी है। उसके बाद हम लोग इसको हल्का सा जूम आउट कर लेते हैं और ऊपर में आपको इंस्ट्रक्शन दिख रहा होगा। क्या आप लोग अच्छे से इंस्ट्रक्शन देख पा रहे हैं? अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आप लोग विजिबल आपको नहीं हो पा रहा है, ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, तो उसका भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिख रहा होगा, तो मैं आपको इंस्ट्रक्शन फटाफट समझा देता हूँ कि इंस्ट्रक्शन में क्या है।
और ये 4 इंस्ट्रक्शन टोटल दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला चीज़ ये कि आपको ओएमआर शीट पर किसी भी तरह का मार्किंग नहीं करना है, मतलब कि टिक नहीं करना है, क्रॉस नहीं करना है या फिर डॉट नहीं करना है, मतलब कि कुछ भी उल्टा पुल्टा चीज़ लिखना नहीं है। उसके बाद आपको रफ नहीं करना है। यहाँ पर रफ आपको कहाँ पे करना है, आप लोग ये चीज़ पूछिएगा। तो रफ के लिए WBJEE बोर्ड अलग से पेपर नहीं देती है, आपको अपने क्वेश्चन पेपर पर ही रफ करना पड़ेगा। यहां तक समझ गए? आपको अपने क्वेश्चन पेपर पर ही आपको रफ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कोई इंक का आपको यूज नहीं करना है। अगर कोई भी ओएमआर सीट पर आपके, ठीक है, और बबलिंग अच्छे से नहीं होता है या फिर अगर आप लोग गलत बबलिंग कर दिए हैं तो उसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है, ठीक है, ठीक करने का, सुधारने का। क्योंकि यहां पर साफ सा लिखा हुआ है, डू नॉट डैमेज द सीट बाय यूजिंग द इरेज और व्हाइट इंक ETC। तो एक बार आप बबलिंग कर दिए, एक बार आप सर्कल ऐसे कर दिए, मतलब कर दिए, इसके बाद कोई भी ऑप्शन नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन फॉर यू कि आप लोग उसको सुधार सके। तीसरे नंबर पे आपको अपना रोल नंबर, उसके बाद जो भी चीज़ है, मतलब कि सेंटर नेम है या फिर कुछ भी, राइट साइड में नहीं लिखना है। मतलब कि इस साइड हो गया लेफ्ट साइड और इस साइड हो गया राइट साइड, तो आपको राइट साइड में कुछ भी नहीं लिखना है, जो भी चीज़ लिखना है लेफ्ट साइड में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, इसको मैं जूम आउट करके आपको बता देता हूँ। ये हो गया लेफ्ट साइड, ठीक है, और ये हो गया राइट साइड। तो राइट साइड आपको कुछ भी नहीं लिखना है, लेफ्ट साइड में जो भी चीज़ आपको लिखना था वो आप लिख दिए हैं, राइट साइड में सिर्फ आपको बबलिंग करना है, मतलब कि मार्किंग करना है, ठीक है, सर्कल करना है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बच्चों, सबसे मेन चीज़, आपको सबसे पहले कौन सब्जेक्ट का क्वेश्चन चूज करना है, मतलब कि कौन सब्जेक्ट आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, बनाना है, ठीक है। मैथमेटिक्स का पेपर में तो कोई माजरा ही नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स का तो सिंगल पेपर रहेगा, तो उसमें आप लोग मैथमेटिक्स से आप लोग चूज कीजिएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स के अंदर भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे पहले किस लेवल का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, हार्ड अटेम्प्ट करना है, ईजी अटेम्प्ट करना है, वो मैं आपको वीडियो के आगे में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को बस एंड तक वॉच कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा इस वीडियो को देखने के बाद, सब कुछ आपको क्लियर हो रहे होंगे। तो जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में तो बच्चों यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एक साथ रहता है, तो उसमें हम लोग चूज कर सकते हैं केमिस्ट्री पहले, क्योंकि केमिस्ट्री सबसे इजी रहता है, उसके बाद मैथमेटिक्स और फिजिक्स जनरली बच्चे करते हैं ऐसे। लेकिन WBJEE में 2 शिफ्ट होता है, एक मैथमेटिक्स का और फिजिक्स केमिस्ट्री का। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको कौन सा क्वेश्चन चूज करना है, तो केमिस्ट्री आपको सबसे पहले बनाना है, क्योंकि केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी इजी होता है, काफ़ी इजी पूछा जाता है, और फिजिक्स हमेशा मॉडरेट होता है, हमेशा, और केमिस्ट्री हमेशा बहुत ही सिंपल होता है। तो अगर आप फिजिक्स में स्ट्रॉन्ग हैं फिर भी आप लोग केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट कीजिए। ये आप लोग शॉक्ड हो रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोग केमिस्ट्री थोड़ा भी पढ़े होंगे ना, मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ, आप अच्छे से अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। खासकर सेक्शन ए सेक्शन बी होता है, वो मैं आपको वीडियो के आगे में बताऊंगा। सेक्शन ए सेक्शन बी तो आराम से आप अटेम्प्ट करके आ सकते हैं, 30-40 नंबर आपको आराम से आ रहा होगा, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। तो आपको केमिस्ट्री सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आपको फिजिक्स अटेम्प्ट करना है, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा हार्ड होता है, ये आपको पता है, या आप लोग भी एग्री कर रहे होंगे, ठीक है। अगर आप एग्री करते हैं तो आप लोग प्लीज यस लिखिए, और नहीं करते तो नो लिखिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। तो आप लोग समझ गए कि सबसे पहले आपको कौन सा क्वेश्चन, मतलब कौन सा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना है फिजिक्स केमिस्ट्री में से, तो आपको केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोग यहाँ पर क्या लिखिए हैं, हाउ टू स्टार्ट पेपर, आपको पेपर स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। तो 3 कैटेगरी में क्वेश्चन आपको मिल जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 3 कैटेगरी में आपको क्वेश्चन मिल जाता है। कैटेगरी ए सबसे आसान होता है, और कैटेगरी ए में अगर आपका कोई क्वेश्चन सही होता है, अगर आप कोई क्वेश्चन सही बना लेते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी कि 0.25 आपको नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखे भी हुए हैं, इसको आप लोग पॉज करके देख सकते हैं, मुझे याद ही इसलिए मैं आपको बता दिया, सिंपल बात। अब बच्चों कैटेगरी 2 में आपको एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, सॉरी 1/2 है, मतलब कि आधा मार्क्स आपका कट जाएगा, ठीक है। 1/2 मार्क्स आपका कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप लोग उसको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। कैटेगरी 3 में आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा अगर आप कोई क्वेश्चन सही बनाते हैं तो, और अगर आप कोई क्वेश्चन गलत बनाते हैं तो आपका 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। तो मीन्स कि आपका यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है यहाँ पर कैटेगरी 3 में। लेकिन कैटेगरी 3 में दिक्कत एक और है। सबसे पहला दिक्कत यह है कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन, मतलब कि एज कंपेयर देन कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 से हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कैटेगरी 3 में। और दूसरा दिक्कत यह है कि 2-2 ऑप्शन कभी सही हो जाता है, मतलब कि 2-2 ऑप्शन सही रहता है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 1 2 3 4, तो बच्चों 2 ऑप्शन सही हो जाता है। आपको 2 ऑप्शन पे ऐसे ना बबलिंग करना पड़ेगा, सर्कल करना पड़ेगा, दिक्कत यहाँ पे ये हो जाता है। तो आप लोग इसका भी कुछ ट्रिक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। तो आप लोग कैटेगरी 3 में ना कभी भी बबलिंग कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत सही है, वेल एंड गुड, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको कैटेगरी 3 में क्या करना है, कोई एक ही ऑप्शन पे बबलिंग करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग 2 ऑप्शन पे बबलिंग किए हैं ना, आपको 2 ऑप्शन पे बबलिंग कभी भी नहीं करना है, कोई एक ही ऑप्शन पे आपको बबलिंग करना है। अगर आपको एक ऑप्शन में बबलिंग करते हैं, अगर आपका सही रहा
तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका गलत रहा, मतलब कि अगर आपको 2 ऑप्शन पे बबलिंग कर देते हैं, अगर आपको नहीं पता है, तो अगर आपका कोई एक सही रहा और एक गलत रहा तो आपको क्या होगा, 0 मार्क्स मिलेगा। 0 मार्क्स आपको मिलेगा, 1 मार्क्स भी आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, कोई एक ही ऑप्शन पे भगवान का नाम लीजिए, ऊपर वाले का नाम लीजिए और कोई एक ही ऑप्शन पे बबलिंग कीजिए, ठीक है। आपको मार्क्स मिल जाएगा, अगर मार्क्स सही रहेगा तो पूरे के पूरे 2 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये था कैटेगरी 3 का, मैं आपको बता दिया। अब देखिए, अब बहुत सारे यूट्यूबर्स ये बोलते हैं या फिर बहुत सारे सीनियर्स ये बोलते हैं कि सबसे पहले आपको ऑप्शन सी, मतलब कि कैटेगरी 3 आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको कैटेगरी 3 अटेम्प्ट करना है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आपको जो क्वेश्चन बनाने से कॉन्फिडेंस मिले वो आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। क्योंकि अगर आप कोई हार्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं सबसे पहले और आपका कोई आंसर नहीं निकल पाया ठीक से और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आपका सबसे पहले कॉन्फिडेंस डिक्रीज होगा और कॉन्फिडेंस डिक्रीज होने के बाद आप लोग कंफ्यूज होइएगा, टेंशन में आइएगा और प्रेशर आपका बनेगा और प्रेशर बनने के कारण आप लोग अच्छा क्वेश्चन भी गलत कर दीजिएगा। बोलिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एकदम सही बात मैं आपको बोल रहा हूँ। हल्का प्रेशर आने पर एग्जामिनेशन में, वैसे ही आप लोग एग्जामिनेशन में बहुत सारे बच्चे या फिर सब प्रेशर में रहते हैं, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन गलत होता है आपका या फिर नहीं बनता है कोई क्वेश्चन, तो इंसान प्रेशर में आता है, नेचुरल है ये चीज़। इसीलिए जो क्वेश्चन पहले बन जाए, जो क्वेश्चन इजी हो, सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करना है, या वो ज़्यादा मार्क्स का हो या वो कम मार्क्स का हो, दैट्स नॉट मैटर, ठीक है। जो क्वेश्चन इजी है, जो आराम से बन जाए, उसको सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है। तो सबसे इजी कैटेगरी कौन सा है, कैटेगरी 1 सबसे इजी है। कैटेगरी 1 में मैथमेटिक्स से कितना क्वेश्चन आता है, 50 क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये हो गया शिफ्ट ए का। और शिफ्ट बी में फिजिक्स केमिस्ट्री से कैटेगरी 1 में कितना क्वेश्चन आता है, 60 क्वेश्चन आता है, 30 + 30, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 60 मार्क्स बन रहा होगा और 50 मार्क्स बन रहा होगा। इसमें से आप लोग 20, 30, 40 मार्क्स भी तो ला सकते हैं, इतना मार्क्स तो आपका आ सकता है, ठीक है। अगर आप लोग शांत मन से, एकदम ठंडे दिमाग से अगर आप लोग इजी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इतना नंबर तो आपका कहीं भी नहीं जा रहा है। अगर आप लोग सबसे पहले कैटेगरी 3 को सॉल्व करते हैं ना, ये 10 और 5-5, 10 क्वेश्चन के चक्कर में आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा प्रेशर में आने पर। तो आपको सबसे पहले आसान क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, कैटेगरी 1 में आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आपको कौन सा कैटेगरी सॉल्व करना है, कैटेगरी 1 सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल मैं आपको समझा दिया हूँ, आसान भाषा में, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सही। उसके बाद आपको क्या करना है, उससे हार्ड कैटेगरी सॉल्व करना है, उससे हार्ड लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करना है। उससे थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन होता है कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 आपको सॉल्व करना है। कैटेगरी 2 में अगर कोई क्वेश्चन सही रहेगा तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा और गलत रहेगा तो 1/2 मार्क्स आपका कट जाएगा। कैटेगरी 2 में मैथमेटिक्स से 15 क्वेश्चन और फिजिक्स केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आपका आता है। उसके बाद ही आपको कैटेगरी 3 सॉल्व करना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 75, 40, 40, 80, आपका 200 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। टोटल आपका 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है। एक शिफ्ट में 100 मार्क्स, एक शिफ्ट में 100 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो मैं आपको बता दिया हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सेक्शन ए सॉल्व करना है, उसके बाद सेक्शन बी सॉल्व करना है और सेक्शन सी सॉल्व करना है, ठीक है। सेक्शन ए हो गया कैटेगरी 1, सेक्शन बी कैटेगरी 2, सेक्शन 3 कैटेगरी 3। आई होप आप लोग यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद मैं आपको एक चीज और बता दूं बच्चों, आपको क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। हाउ टू सॉल्व पेपर, आपको पेपर सॉल्व कैसे करना है, इन द सेंस ऑफ मैं आपको अभी समझा देता हूँ क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, वो क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक है, बन गया। जैसे ही क्वेश्चन आपका बनेगा वैसे ही आपको, ठीक है, मार्किंग कर देना है, मतलब कि बबलिंग कर देना है। ओएमआर सीट आपको अपना फिलअप कर देना है एकदम अच्छे से, छोड़ना नहीं है लास्ट के लिए। अगर आप सारा क्वेश्चन बना लेते हैं और लास्ट के लिए अगर आप बोलते हैं कि हाँ मैं लास्ट में बबलिंग कर लूंगा, मार्किंग कर लूंगा, और आपके पास टाइम ही नहीं बचा, तो आप क्या कीजिएगा, सोचने वाली बात है ना। अगर आपके पास टाइम नहीं बचा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सारा चीज़ आप क्वेश्चन पे सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन आंसर पे आपको क्या होगा, कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाइएगा, जिसके कारण आपका सारा सा क्वेश्चन सॉल्व करने के बावजूद भी आपको 1 मार्क्स भी नहीं मिलेगा। ऐसा भगवान किसी के साथ करे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग क्वेश्चन 1 सॉल्व कीजिएगा, आपको सबसे पहले बबलिंग कर लेना है ओएमआर सीट पर, और कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो उसके साथ साथ आपको टिक मार देना है उस क्वेश्चन पर, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन 2 भी आप सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन 2 में भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बबलिंग करके फटाक से क्वेश्चन पर टिक मार लेना, इससे आपको पता चल रहा होगा कि हाँ मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ। अगर आप कोई दूसरा क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन आप बनाते हैं और 4 ऑप्शन रहता है, 4 ऑप्शन में से कोई, चारों में से कोई ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा है, मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्कल कर देना है। आप चाह रहे हैं कि हाँ मैं ये बना लूंगा, आप ये सोच रहे हैं कि आपसे ये बन जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम रहेगा। तो आपको 1-2 बार इसको देखना है, 1 से 2 बार देखना है। अगर आपसे नहीं बनेगा, ईगो में बिल्कुल भी नहीं आना है बच्चों,
बिल्कुल भी आपको ईगो में नहीं आना है। ईगो में आइएगा तो बिलट मतलब लुट जाइएगा, सिंपल बात है, ठीक है। कहीं के भी आप लोग नहीं रहिएगा, ना घर के रहिएगा ना घाट के रहिएगा। तो आपको फटाक से इसको सर्कल कर देना है और इस क्वेश्चन को स्किप करना है और स्किप करके तीसरे क्वेश्चन पे चले जाना है। सर्कल मतलब कि इसको मैं बाद में देख लूंगा, तुमको मैं बाद में अच्छे से देख लूंगा और मैं तुमको बना के छोड़ूंगा, लेकिन बाद में जब सारा क्वेश्चन बन जाए उसके बाद आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आने के बाद आप क्वेश्चन देखते हैं, आपके ये क्वेश्चन पल्ले ही नहीं पड़ा, आपको पता ही नहीं चला कि ये क्वेश्चन है क्या। तो आपको अगर 100% इतना पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व होगा ही नहीं, तो यहाँ पर आपको क्रॉस कर देना है, ठीक है। तो यही मैं आपको समझाया हूँ कि टिक का मतलब क्या है, सर्कल का मतलब क्या है और क्रॉस का मतलब क्या है। आई होप आप लोग ये भी अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और क्वेश्चन पे क्या मार्किंग करना है, ये आपको इस तरीके से करते हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, कौन सा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं और कौन सा क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर सकता। जब सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा, सारा क्वेश्चन बनाने के बाद आपको सर्कल वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। लास्ट में आपके पास टाइम बचेगा ही, आप लास्ट में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और उस टाइम में आपको अपने ईगो पे लेकर के सॉल्व कर ही देना है, किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो बच्चों, हम लोग बहुत ही मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं और बहुत ही मेहनत से हम लोग इस वीडियो को शूट करते हैं और मतलब कि इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके बाद ही आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग एक लाइक, एक कमेंट और वीडियो को सब्सक्राइब शेयर आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग कीजिएगा तो हम लोग आपके लिए एकदम जेन्युइन कंटेंट लाएंगे। सिर्फ और सिर्फ WBJW रिलेटेड आपके लिए कंटेंट आएगा। इसके अलावा हम लोग काउंसलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट करने वाले हैं आप लोग के लिए। एग्जामिनेशन खत्म होने वाला है, काउंसलिंग स्टार्ट होगा। काउंसलिंग हम लोग 150 में सिर्फ 150 में सिर्फ काउंसलिंग आपका हो रहा होगा, जेन्युइन और ऑथेंटिक काउंसलिंग हो रहा होगा। 1 to 1 हम आपसे मीन्स कि मैं खुद आपसे बात करूंगा और बात करके कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, कौन सा कॉलेज बेस्ट नहीं है, सब कुछ मैं खुद अपने हाथ से काउंसलिंग आपके लिए करूंगा, ठीक है। 4 से 5 साल का मुझे एक्सपीरियंस है ये सारे चीज़ का, तो मैं एकदम अच्छे से करके आपको दे दूंगा, बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो अभी आपको काउंसलिंग में इनरोल होना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस व्हाट्सएप का लिंक डाल देता हूँ, आप उस काउंसलिंग इनरोल हो सकते हैं उस व्हाट्सएप लिंक पर, ताकि आप लोग को बाद में दिक्कत नहीं हो।